नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए मैं 50 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ जो ये हर एग्ज़ाम में लगभग आए हुए ही हैं। जैसे कि अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम के लिए ही। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो मैं बता दूं कि भारत के सबसे पुराना शहर हड़प्पा सभ्यता थी, तो उनका एक हड़प्पा शहर था, उसी को ही सबसे पुराना शहर माना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था? तो ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा होता है? तो ये जो पतन नगर होता है ये लोथल को बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए हो ह्यूम थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो ये यजुर्वेद एकमात्र ऐसा है जिसकी गद एवं पद दोनों में रचना की गई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था वो सैयद अहमद खां ने शुरू किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म के दो भागों में हीनयान तथा महायान को बांटा गया था? तो ये जो कनिष्ठ का शासक था उसके अंदर ये दो भागों में बौद्ध धर्म बटा हुआ था, एक तो हीनयान और एक महायान। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजन किया गया? तो जो प्रथम जैन संगीत था वो पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के इतिहासकारों ने विरोध को मिश्रण बताया था? यानी कि इतिहासकारों के विरोध को मिश्रण बताया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कुल या परिवार या वंश भी बोल सकते हैं आप उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो जो चोल शासक थे उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, संकृतिक प्रथा के जन्मदाता कौन है? तो जो संकृतिक प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को सम्मानित किया जाता है। इसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान किए गया लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो जो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था उसके अंदर जो लाठीचार्ज के अंदर जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो बिस्ट वहामी आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो ये सैयद अहमद वहामी आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बौद्ध के महापरिनिर्वाण का प्राप्त किया था? तो जो कुशीनगर है इसमें जब बौद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योम चंद्र बनर्जी ने भारत के प्रथम कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर में भरतनाट्य शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रपुरम में जो भगवान नटराज की है ना वो मूर्ति स्थापित की गई है एक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने
उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो जो महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे उसके अंदर पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? जो कुतुब मीनार का जो काम था वो इल्तुतमिश ने अपने कार्यकाल में पूरा किया था। इसके बाद लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो लीलावती पुस्तक है उसके अंदर गणित से संबंधित है ये पुस्तक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा का विकसित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रकूट ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रा हेंगसांग किसके शासक में भारत आए थे? तो ये हर्षवर्धन के शासक में चीनी यात्री हेंगसांग भारत आए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो इसके मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर थे, तो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो एकमात्र ही ये मोहम्मद गौरी था जिसके समय में सिक्के के अंदर लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कौन है, कालाशोक की राजधानी थी जो पाटलिपुत्र, वो कालाशोक की राजधानी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? तो जो लंदन है उसके अंदर जो इंडियन हाउस की स्थापना की थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। और ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते रहते हैं, तो कृपया इन जो क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राजा कहा जाता है? तो गुप्त राजा कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जो इसे कवि राजा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर इतिहासकारों में से किसके अकबर का इस्लाम का शत्रु कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु से बदायूनी को कहा जाता है। भक्ति को दार्शनिक आधार पर भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये जो आचार्य थे वो शंकराचार्य थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को सृजय हिंदू कहा जाता है? तो जैनपुर के जो नगर है उसे शीश राज्य हिंद कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वप्रथम प्रसिद्ध शासक कौन था? जो पुलकेशन जो चालुक्य वंश का ना सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो जो तराइन का जो फर्स्ट और सेकंड जो युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के महान रेशम मार्ग किसके आरंभ किया था? जो ये रेशम का जो आयात किया गया था वो कनिष्क के काल में किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश की प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था? जो भारत में जो ब्रिटिश की प्रभुत्व का प्रारंभ हुए तो प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशों का धीरे धीरे भारत में आवागमन बढ़ता गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो इसको किसे बनाया था? जो चौथ है उसको शिवाजी ने अपने राज्य का मुख्य साधन बनाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे वो महावीर जी थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यम जयते उक्ति कहाँ से ली गई? तो ये मांडल उपनिषद से सत्यम जयती उपनिषद से लिया गया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में 1764 के समय दिल्ली के शासक तो थे? तो शाह आलम ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें शासक थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो हिंडोन बैक्ट्रियन ने जो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के थंब की परिभाषा कहाँ से ली जाती है? तो राहुल वशिष्ठ में से अशोक की थीम की भाषा ली जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर जो ये अशोक
के दरबार में जो सबसे बड़े चित्रकार थे वो मंसूर थे। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर एग्ज़ाम की वीडियो लाते रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामने हम लाते रहते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब